देखते ही देखते 3 दिन बीत गए। कितने लोग ऐसे हैं जो थक गए हैं? हाथ खड़े करो जो थक गए। और जो नहीं थके, देखो यार, नहीं थके वाले ज्यादा हैं, एनर्जी तो बहुत है। तो आप जो नहीं थके उनका भी मैं बहुत अभिनंदन करता हूं, और जो थक गए हैं उनका भी अभिनंदन करता हूं कि उनको और एनर्जी मिले। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी लिटरेचर फेस्टिवल समापन तक आते आते बहुत कुछ कह रहा है। हमने बहुत कुछ पाया, नया देखा, नया समझा और कुछ नया करने का प्रयास किया। 104 साल का विश्वविद्यालय है। ये पहली बार अटेम्प्ट हुआ कि एक साहित्य का महोत्सव मनाया जाए, और हमने मनाया भी। और सबसे पहले तो मैं सारे स्टूडेंट्स का धन्यवाद करूंगा कि इतनी बड़ी संख्या में आप 3 दिन यहां बैठे रहे, जो बिल्कुल आसान काम नहीं था। आपका बहुत बहुत आभार उसके लिए। लिटरेचर फेस्टिवल का ध्येय वाक्य है नेशन फर्स्ट, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। राष्ट्र प्रथम, अनेकता में एकता। पर क्या इस भाव को हमें जीना आता है? रखा तो इसीलिए गया है कि हम इस भाव को जिएं, और ये 3 दिन का जो फेस्टिवल है इस भाव को बढ़ाने का काम करे, ऐसा हम सब मानते हैं। कोई फायदा नहीं है ऐसे फेस्टिवल मनाने का यदि हम इस भाव को समझते नहीं हैं। जो लोग बातचीत कर रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि थोड़ा बातचीत ना करें, थोड़ी देर के लिए। कल जो घटना दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर हुई, मैं वाइस चांसलर के नाते उसकी बहुत निंदा करता हूं और कहता हूं कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। हम बात करते हैं अनेकता में एकता, बात करते हैं सामाजिक सरोकार की, बात करते हैं कि हम मिलजुल कर रहेंगे, और ऐसी घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, उस पर चिंता करने की भी जरूरत है और दुख उठाने की भी जरूरत है, क्योंकि हम तो चाहते हैं इंसान को इंसान समझें। अगर हमने इंसानों को इंसान समझना भी बंद कर दिया तो कोई फायदा नहीं है ऐसे साहित्य के महोत्सव मनाने का, कोई फायदा नहीं है किताबें पढ़ने का। छोटी छोटी घटनाएं अपने आप में एक वार्निंग का काम करती हैं, और हमको उसी तरीके से उसको लेना चाहिए। मैं समझता हूं कि हम सब लोग इसको संजीदगी से लेंगे। तरुणा मिश्रा की पंक्तियां हैं कि किसी निगाह की जो बेबसी समझते हैं, किसी निगाह की जो बेबसी समझते हैं, वही तो लोग हैं जो जिंदगी समझते हैं। तो साहित्य का उत्सव है, अगर हम निगाह की बेबसी नहीं समझ पाए उस बच्ची की, तो क्या समझेंगे हम? क्या समझेंगे हम? इस पर बहुत चिंता करने की जरूरत है। किसी भी तरीके से सामाजिक सरोकार न बिगड़े, हम सब लोग एक दूसरे को अपना मानकर जिए, माने कि ये देश हमारा है, इसकी हमको चिंता करनी है, कोई बाहर से इसकी चिंता करने के लिए नहीं आने वाला है। तो मैं आप सबसे एक वायदा चाहूंगा कि आप हाथ खड़े उठा के कहें कि हम इस देश का जो सामाजिक सरोकार है, एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना है, उसको कम नहीं करने देंगे, कम नहीं होने देंगे, और न अपना कोई योगदान करेंगे, उसको बढ़ाने में करेंगे उसका योगदान। वैसा कुछ भी नहीं करेंगे। आप हाथ खड़े कीजिए और यह संकल्प कीजिए कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। ये पीछे से संकल्प नहीं आ रहा है, आप भी कर दीजिए। बहुत अच्छी बात है। आप सबका बहुत बहुत आभार। इस 3 दिन के कार्यक्रम में हम साहित्य, कला, संगीत, संस्कृति, सामाजिक, सामयिक विषयों पर काफी चर्चा भी हुई और परफॉर्मेंस भी हुई। अब भजन क्लबिंग का कल का उदाहरण लेता हूं, तो मैंने तो नाम सुना था भजन क्लबिंग का, मैंने तो कभी देखी नहीं थी, कभी सुनी नहीं थी, कभी उसके बारे में जाना नहीं था। पर जो अनुभव हुआ और जो एनर्जी मिली और जो बच्चों का उत्साह देखा, तो मेरा विचार बना कि ये तो एक सही सी चीज है, और शायद हमारी जो ये यंग पीढ़ी है ये हमसे ज्यादा समझदार है और उसको वो अप्रिशिएट करते हैं। उसके लिए भी मैं बहुत आभार देना चाहूंगा अपने बच्चों का। ये जो भजन क्लबिंग का कार्यक्रम हुआ, इस उत्सव में साहित्य, संस्कृति, इतिहास और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा हुई। अनेक विषयों पर हमें समझने का मौका मिला। पहला अटेम्प्ट है, अगली बार आएंगे तो और मजबूती से आएंगे और तैयारी के साथ आएंगे, क्योंकि जो टीम जो दिल्ली यूनिवर्सिटी लिटरेचर फेस्टिवल है वो बहुत उत्साही है।
नए तरीके से भी डिज़ाइन करेगी, यहाँ से भी सीखेगी, और अगली बार मैं ऐसा मानता हूँ कि इससे ज़्यादा अच्छा, इससे ज़्यादा प्रभावी दिल्ली यूनिवर्सिटी लिटरेचर फेस्टिवल 2.0 होगा। सब लोग कहते हैं कि साहित्य राष्ट्र की आत्मा है। मैं मानता हूं राष्ट्र की आत्मा है, लेकिन जो साहित्य है वो सबको आगे बढ़ाने का काम करता है, अच्छे मनों को तैयार करने का काम करता है। इसके साथ साथ साहित्य को सामाजिक सद्भाव बढ़ाने का भी काम करना चाहिए। अभी मेरा क्या मन उसी पर अटका हुआ है उस बात पे कि सामाजिक सद्भाव बढ़ाने के लिए भी काम करना चाहिए। आज मैंने एक अपील भी की है मैंने सबसे, तो यूनिवर्सिटी हैंडल से हमने उसको पोस्ट किया है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रीपोस्ट करिए उसको, सब जगह वो जाना चाहिए जो अपील वाइस चांसलर ने करी है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है, वो देश के साथ है, देश के विचार के साथ है, देश से प्यार करता है, और ऐसा कोई काम ये विश्वविद्यालय नहीं करेगा जिससे कि देश का हित अहित होता हो। आप करेंगे? आगे वालों ने, पीछे वाले कुछ नहीं करने की सोचते हैं। पीछे बैठने का मतलब ये थोड़ी कि हर काम पीछे ही करना है, लेकिन सही बात तो यह है कि ये 3 दिन हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन लाने के बने। नई नई चीजें हमने देखी, बहुत सारे लोगों को सुना, और राष्ट्र प्रेम जो इसका था कि राष्ट्र प्रेम का भाव कैसे बढ़े, उस पर काम करने का प्रयास हुआ, जो थीम था इसका। अच्छा, एक बात बताओ, आज ये लिटरेचर फेस्टिवल से आप में से किसी ने कोई किताब खरीदी? थोड़े से लोग हैं जिन्होंने किताब खरीदी, बाकी जिन्होंने नहीं खरीदी वो भी हाथ तो खड़ा कर ही सकते हैं, कोई सिस्टम तो है नहीं। वो तो हमारे मन का ही है ना कि हमने जो कहा उसका कोई मतलब है, नहीं तो कहने के लिए कह देते हैं कई बार। और जब मैं इनॉग्रल में बोल रहा था, मैंने क्या कहा था, एक लिस्ट बनाना 5 किताबों की, और फिर 2026 में उनको पढ़ना भी। और क्या कहा था, पिछले 5 साल में कोई जो 5 किताबें आपने पढ़ी हो उसकी भी एक लिस्ट बनाना। अब मैं एक और आग्रह करता हूं, वो 5 किताबें और दूसरी 5 किताबें, इसकी लिस्ट जरा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन साहब के पास भिजवा दीजिए। राजेश जी बैठे हैं सामने। तो हम करेंगे क्या, उन किताबों को लाइब्रेरी में भी उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे कि जो आपके मन में अच्छा भाव आए, लाइब्रेरी के माध्यम से सबके मन में जाए। और डिजिटल कॉपी मैं लाइब्रेरियन साहब से अनुरोध करूंगा कि उसकी डिजिटल कॉपी ली जाए, जिससे सभी विश्वविद्यालय के बच्चे उसको पढ़ सकें, समझ सकें। यही तो सार्थकता है इस कार्यक्रम को करने की। अदरवाइज विश्वविद्यालय ऐसे न जाने कितने विचारों को समावेश करता है ताकि अच्छे व्यक्तित्व का, अच्छे भविष्य का निर्माण विश्वविद्यालय से हो सके। जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में थे, आज मैंने सोचा था बहुत बोलूंगा नहीं, मैं 5 मिनट बोलने के लिए आया हूं। वैसे तो ज्यादा बोल गया 5 से, थोड़ा मन भरा हुआ है क्योंकि जो घटनाएं होती रहती हैं उनसे। आप सबसे सहयोग की अपील करता हूं, सपोर्ट की अपील करता हूं कि आने वाले 1 महीने तक आप लोग सजग रहें, एक दूसरे से प्यार की भावना को बढ़ाए रखें, और किसी भी खराब माहौल को जो अगर लगता है कि बन रहा है तो छोटे छोटे ग्रुप्स में बात करें और उसको डिफ्यूज करने का प्रयास करें। ऐसा मैं आप सबसे अपील करता हूं। जिन लोगों ने इस ऑर्गेनाइजेशन को टीम में काम किया है, नाम तो नहीं ले पाऊंगा, पर उन सबका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि तय करना एक बात है, किसी चीज को उसको इंप्लीमेंट कर देना दूसरी बात है, और उसको इस तरीके से, इस प्रभावी तरीके से कर देना वो तीसरी बात है। और चौथी बात यह है कि आप सबने जो हम सबको खुशी दी उसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आशा है ये उत्सव आपके जीवन में नई ऊर्जा और विचारों का संचार करेगा। एक अच्छा मन तैयार होगा, एक अच्छा मन तैयार होगा, अच्छा भाव तैयार होगा। इस भावना से अगले साल हम फिर इस उत्सव को करेंगे, साहित्य के उत्सव को करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी लिटरेचर फेस्टिवल नई ऊंचाई को छुएगा। अगले साल फिर हम मिलेंगे नई तैयारी के साथ। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार।